फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे का आज दोपहर के बज रहे हैं 11:15 और मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के। और ये देखिए, ये सनी का प्ले स्कूल बनाया हुआ है घर पे ही हमने। ये देखिए, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ स्कूल का बैग है, इसके अंदर इसकी बुक्स हैं और यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्ले स्कूल। और ये सब देखिए यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, देखिए SNR आसे आम, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और इधर भी देखिए मैं पास से दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। ये देखिए इधर ये शेप्स लिखी हुई हैं और यहाँ पर CAT कैट BAT बैट ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर मम्मी डैडी वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये सब काम किया है मेरी डॉटर ने। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है अभी स्कूल खुल तो गए हैं लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो हमने ना घर पे ही उसके लिए स्कूल तैयार किया था छोटा सा। और इसकी बुक्स वगैरह भी मैंने इसको ऑनलाइन भी मंगाई थी और कुछ मैंने खुद से भी ला के दी थी इसको, कार्डबोर्ड वाली बुक्स। वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और इनसे ये काफ़ी कुछ सीखा है वैसे। और मैं बात करने वाली थी आज कि जैसे बच्चे कल फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे, तो स्कूल जाते ही बच्चों के हाथ में थमा दी गई थी इनकी डायरी और आई कार्ड के फॉर्म्स, क्योंकि स्कूल वाले काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। लास्ट ईयर भी इन लोगों को डायरी नहीं दी गई थी बच्चों को, लेकिन फ़ीस पूरी ली गई थी, डायरी की भी आई कार्ड की भी। और इस साल भी आई कार्ड की फ़ीस भी ली गई थी और डायरी की फ़ीस भी ली गई थी। और स्कूल खुलते ही बच्चों को थमा दी गई थी हाथ में कल, और उनको बोल दिया गया था कि फ़ीस पे है या नहीं, तो फ़ीस की रसीद आप लेकर आओगे, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम नहीं दिए जाएंगे। तो स्कूल खुलते ही ये हो रहा है, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन डाला जा रहा है कि स्कूल ओपन हुए हैं तो पहले फ़ीस पे करनी होगी, तभी आपके बच्चे को हम एग्ज़ाम देने देंगे। तो अभी मैं जा रही थी स्कूल फ़ीस पे करने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ आकर बताऊंगी कि क्या क्या हुआ स्कूल में फ़ीस पे करने के बाद। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा एंड तक। और हर मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि फ़ीस पे करने की हम लोग तब तक कोशिश यही करते कि फ़ीस पे ना करनी पड़े, क्योंकि काम सबके बंद पड़े थे। सब लोग यही कोशिश करते कि फ़ीस अभी पे ना करनी पड़े, शायद गवर्नमेंट कुछ करे, शायद गवर्नमेंट कुछ करे, पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो कुछ भी नहीं किया है गवर्नमेंट ने। बाकी जो भी किया है सब छोटे लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा जो जिनके मतलब सेविंग बहुत ही कम नीचे लेवल के लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, या बहुत ज़्यादा हाई फाई लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ किया है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। तो हम जैसे लोगों को तो सोचना पड़ता है, हर चीज़ के बारे में सोचकर चलना पड़ता है। बट फाइनली अभी बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, 6 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो फीस हमें पे करनी पड़ेगी। तो यही मन बनाया है कि अब हम फीस पे कर देते हैं। अब देखते हैं 6 मंथ की करते हैं या पूरे साल की फ़ीस जमा करते हैं, क्या हिसाब बनता है, क्या जाकर वहाँ पर कुछ डिस्काउंट मिलता है हमें या नहीं मिलता है। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए मिलती हूँ आने के बाद। इससे बॉल हिट करो, पैर से हिट करो सनी, पैर से हिट करो, हिट बॉल बनाओ, बॉल बनाओ, जल्दी से बॉल बनाओ, बॉल हिट करो 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 ये
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों अभी मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आने के बाद आपको बताऊँ, मैं सनी ने इतनी मस्ती की ना स्कूल में, बहुत ज़्यादा मस्ती की। मतलब घर से बाहर निकला है ना इतने टाइम बाद, तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ खुला खुला सा दिख रहा था स्कूल में। और पता है क्या हुआ था, जब हम फीस पे करने के लिए गए थे तो गार्ड ने हमें मेन गेट जो था वहीं पर रोक लिया था, और बोला था कि प्रिंसिपल मैम ने मना किया है स्कूल में, मतलब किसी भी पेरेंट्स से मिलने के लिए फ़ीस के रिगार्डिंग। मतलब कोई भी पेरेंट्स किसी भी तरह से परेशान होकर अगर प्रिंसिपल मैम से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता है या मिलना चाहता है, तो गार्ड ने साफ मना कर दिया मिलने के लिए, कि प्रिंसिपल मैम ने मना किया हुआ है, अलाउड नहीं है किसी भी पेरेंट्स को फ़ीस के रिगार्डिंग मिलने के लिए। अब अगर किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं उस स्कूल के अंदर, तब भी वो कोई रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता कि मैम फ़ीस के लिए कुछ करिए या थोड़ा बहुत हमें डिस्काउंट दीजिए, कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में सब फ़ीस पूरी ली जा रही है, किसी को कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या आपके यहाँ भी स्कूलों में यही हाल है? आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली सोचती है कि अगर उसे 100-200 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी राहत मिल जाती है एक तरह से। मतलब मिडिल क्लास फैमिली वाला एक एक रुपया बचा के हर चीज़ करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, क्योंकि आज की डेट पे एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अपने बच्चे के एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो सब फिजूल है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, सब कुछ फिजूल है। और मैंने एजुकेशन के लिए बचपन से बहुत धक्के खाए हैं, बहुत सारे स्कूल बदले हैं, तो इसलिए मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत जो दी है मैंने एजुकेशन को दी है। और मैं चाहती हूँ कि कोई कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन मैं अपने बच्चों को स्कूल से नहीं निकालूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कि कैसी भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए मेरे सामने, लेकिन मैं बच्चों का फ्यूचर ख़राब नहीं करूँगी, बच्चों को स्कूल में से नहीं निकालूँगी। आपको बताऊँ, मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, उनके 3 बच्चे थे उसी स्कूल में, ठीक है, 3 बच्चे थे, एक 9th क्लास में था, एक 3rd क्लास में था और एक 2nd क्लास में था। 3 बच्चे थे उनके उसी स्कूल के अंदर, जो कि उन्होंने जो बड़ी बेटी थी उनकी 9th में आई थी, तो इसलिए उन्होंने उसे नहीं निकाला था स्कूल से, और जो छोटी वाली बेटी और बेटा था उनका, जो 3rd और 2nd क्लास में था, उनको उन्होंने निकाल लिया था स्कूल से। उनको निकालने के बाद उन्होंने सोचा कि 1 साल की पूरी फ़ीस बच जाएगी हमारी और दूसरे स्कूल में डाल देंगी, तो उन्होंने वहाँ से निकाल लिया। लेकिन दूसरे स्कूल में डालने के बाद उन्हें क्या हुआ, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उस स्कूल की पढ़ाई के आगे वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, लोकेलिटी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा उन्हें ये महसूस हुआ। इसीलिए उन्होंने कल मुझसे बात की, जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत बड़ी गलती की बच्चों को स्कूल से निकाल कर, क्योंकि उस स्कूल जैसा हमें कोई स्कूल नज़र नहीं आ रहा है। अगर स्कूल हमें दिखाई भी दे रहे हैं तो फ़ीस सभी स्कूलों की सेम है, सिर्फ लोकेलिटी का फ़र्क है कि वहाँ की लोकेलिटी हाई फाई थी और यहाँ पर जो स्कूल हैं वहाँ पर अगर फ़ीस कम है तो लोकेलिटी नहीं मिलेगी। तो वही चीज़ हो जाती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ढलना पड़ता है। अपने बच्चों की परवरिश हमें अच्छी करनी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमें सोचना पड़ता है। और उनका क्या हुआ, अभी कल उन्होंने बड़ी वाली बेटी की फ़ीस के रिगार्डिंग प्रिंसिपल मैम से वो लोग मिले थे, हमें मिलने नहीं दिया गया था लेकिन वो लोग मिले थे जाकर। तो उनका क्या था, उनसे मैंने पूछा कि आप किस तरह से मिले थे प्रिंसिपल मैम से, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने 1.5 महीने पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी। गार्ड ने बोला कि जब प्रिंसिपल मैम मिलने के लिए बोलेंगी तो हम आपको कॉल कर देंगे या फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि प्रिंसिपल मैम मिलना चाहती हैं। तो उनका जो बड़ी वाली डॉटर थी उसका एग्ज़ाम था कल, तो वो कल सुबह मॉर्निंग में गए कि हमें प्रिंसिपल मैम से मिलना है। तो वहाँ पर गार्ड ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन वो जैसे तैसे अंदर चले गए प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए। तो वहाँ पर जो रिसेप्शन होता है वहाँ पर उन्हें रोक लिया गया रिसेप्शन पे कि प्रिंसिपल मैम 10 बजे से पहले नहीं मिलेंगी। और जो उनकी डॉटर थी उसका एग्ज़ाम था और मैम ने बोल दिया था जब तक आपकी फ़ीस क्लियर नहीं होगी हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे।
तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स को गुस्सा आना जायज़ है, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ कहा उल्टा सीधा, जो भी उनके उस टाइम उन्हें ठीक लगा कि अब बताइए हम क्या करें। हम 1.5 महीने पहले एप्लीकेशन देकर गए हैं, 2 बच्चे हम पहले ही निकाल चुके हैं इस सिचुएशन में कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतनी मोटी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो तीसरा बच्चा है हमारा, हम उसको कैसे मतलब एग्ज़ाम देने के लिए भेजें? मैम ने मना कर दिया, जब तक आपकी फ़ीस क्लियर नहीं होगी हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, और प्रिंसिपल मैम मिलने के लिए मना कर रही है। तो बताइए हम इस सिचुएशन में क्या करें? फिर हाथ थक के उन्होंने जो उनको सही लगा, उन्होंने फ़ीस क्लियर करके फ़ीस स्लिप बच्चे को देकर एग्ज़ाम देने के लिए भेजा, लेकिन प्रिंसिपल मैम नहीं मिली। मतलब ये क्या तरीका है कि प्रिंसिपल मैम मतलब एक पेरेंट से मिलने के लिए कुछ तो टाइमिंग होती है ना, कुछ तो आप करिए ना कि फ़ीस के रिगार्डिंग अगर पेरेंट्स मिलना चाहता है तो उनसे मिलिए, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा बर्डन तो उन पर कम हो, लेकिन कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने भी पूरी फ़ीस कल तक की मतलब पे किया। हमने मतलब पहले सोचा था कि 4 महीने की फ़ीस पे करेंगे केवल जुलाई तक की, लेकिन फिर कल मैम का मैसेज आया फिर से, घर आने के बाद हमने 4-4 महीने की फ़ीस पे की थी वहाँ पर स्कूल में। फिर हमारे पास घर पे मैसेज आया था कि जब तक आपकी अगस्त 31 तक की आपकी फ़ीस क्लियर नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोलकर 1-1 महीने की फ़ीस और क्लियर कराई उनकी कि आप 1-1 महीने की फ़ीस और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा तो बच्चे का फ्यूचर ख़राब होगा, है ना। बहुत तो मतलब स्कूलों ने इतनी लूटबाजी मचाई हुई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे करे, समझ में नहीं आता। बहुत मुश्किल हो गया है एक आम आदमी को पढ़ाना। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही मुझे कहना था। मुझे लगता है गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों के लिए फ्यूचर। और पता है हमारे साथ में क्या हुआ है कि फ़ीस जो हमसे ली गई थी, फ़ीस मतलब 250 रुपीज़ पर मंथ एक्स्ट्रा ली गई है हमसे। कहा गया था पहले कि पुरानी फ़ीस ही पे करनी होगी, लेकिन पुरानी फ़ीस के साथ साथ हमसे 250 रुपीज़ पर मंथ की एक्स्ट्रा ली गई है बच्चे से फ़ीस। मतलब मान लीजिए हमने 5 महीने की फ़ीस एक साथ पे की है, तो 5 महीने में आप लगा सकते हो 1250 रुपये, तो मतलब हमारे बैठे 2500 रुपये, 5 महीने के हो गए हमारे 250 रुपये पर मंथ से। आप लगा लीजिए हिसाब कितना बैठा, 250, 1250 रुपये एक बच्चे के, है ना। और 1250 रुपये मतलब टोटल हमसे 2500 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए हैं 5 महीने की फ़ीस में। तो ये चीज़ें ज़्यादा गलत हो रही है। प्राइवेट स्कूलों में इतनी लूटबाजी मचाई हुई है। आप लोग बताना क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो? अगर सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर हो सके तो, अगर आपको कहीं ना कहीं मेरी बातें सही लग रही हैं तो। क्योंकि ये हर स्कूल में हर बच्चे के साथ हो रहा है और हर पेरेंट्स के साथ हो रहा है, लेकिन कोई भी इस चीज़ के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई भी। क्योंकि सभी को अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है, बच्चे की आगे की एजुकेशन देखनी है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि उसकी फ़ीस के रिगार्डिंग प्रिंसिपल को मिलना है, मिलना चाहिए, तो मिलने की एक टाइमिंग सेट कर दीजिए कि उस दिन हम फ़ीस से रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप बच्चों को एग्ज़ाम ही नहीं देने दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं, 2-3 दिन बचे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले तो पेरेंट्स मिलने की ज़िद करेगा ही प्रिंसिपल मैम से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि प्रिंसिपल मैम किसी से नहीं मिल सकती। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है मेरी नज़र में। कम से कम एक बार सुननी तो चाहिए ना, पेरेंट्स की मजबूरी है, पेरेंट्स की बात भी थोड़े बहुत तो मतलब पेरेंट्स की बातें सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी नज़र में कहीं ना कहीं। तो बस यही मुझे आप लोगों से साथ शेयर करना था। आई होप आप लोग समझोगे। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।